दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आजकल आपने देखा होगा कि कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में अगर छात्र एक या एक से अधिक विषय में फेल भी हो जाता है तो भी उसे उच्च कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है, इस शर्त पर कि आने वाले समय में वो जिस भी विषय में फेल हुआ है उसे वो पास कर लेगा। इस लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मोदी जी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर सके, फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया, इस शर्त पर कि वो इस बार मटन, मछली, मुर्गी, मंगलसूत्र, मुसलमान, मुजरा जैसी हरकत नहीं करेंगे। शर्त है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और सामाजिक न्याय। देखते हैं मोदी जी इन शर्तों पर कितना खरे उतरते हैं। अभी तक मोदी जी ने जो कुछ भी किया, जितनी भी मनमानी की, उसके पीछे मोदी जी के पास बहुमत का आंकड़ा होना था। लेकिन अब एक एक पल की कीमत मोदी जी को चुकानी पड़ेगी। शुरू शुरू में तो ऐसा भी लग रहा था कि जो अहम मंत्रालय हैं शायद मोदी जी के साथ न हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी अहम मंत्रालय मोदी जी के पास ही हैं और अब लोकसभा स्पीकर का पद भी मोदी जी अपने साथ ही रखेंगे। वैसे भी बगैर चुनाव कराए सांसदों को तोड़ फोड़ करके 240 से 273 का आंकड़ा पूरा करना लोकसभा स्पीकर की सहमति के बगैर संभव नहीं है। इसलिए किसी भी कीमत पर लोकसभा स्पीकर तो अपने पास होना ही चाहिए। शायद इसीलिए लोकसभा स्पीकर के पद पर बैठाने के लिए कठपुतली की तलाश जारी है। अब आपको लग रहा होगा कि नीतीश चाचा और नायडू बाबू क्या झुंझुना बजाने के लिए एनडीए में शामिल हुए हैं? जी नहीं। नीतीश बाबू और नायडू साहब को मंत्रिमंडल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें तो चाहिए एक एटीएम मशीन। शायद इसीलिए उन्होंने बहुत बड़े पैकेज की मांग रखी हुई है। खबर ये भी है कि 1 लाख करोड़ का पैकेज भी नीतीश बाबू और नायडू को ऑफर किया गया है। लेकिन नीतीश बाबू की डिमांड कुछ और ही है। जैसे 1 लाख करोड़ के पैकेज के अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 9 हवाई अड्डा, 7 मेडिकल कॉलेज, मेट्रो ट्रेन वगैरह वगैरह। जी हाँ, मोदी जी एटीएम मशीन बन चुके हैं। ये लोग केंद्र सरकार से बड़ा बड़ा पैकेज लेकर के अपने अपने क्षेत्र में वन मैन आर्मी बनने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी तक नरेंद्र मोदी साहब वन मैन आर्मी का शो करते रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी। अब इसे संयोग बोलें या फिर वक्त का प्रयोग, डरा धमका करके इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा व वसूली करने वाली सरकार अब नीतीश और नायडू के लिए तिजोरी खोलती नजर आ रही है। सौदा महंगा है, लेकिन बात कुर्सी की है, शायद इसलिए जायज है। इन तथ्यों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि नीतीश, नायडू, शिंदे, अजीत, चिराग पासवान, जयंत, मांझी, ये लोग तभी तक साथ में बैठे हैं जब तक इन्हें इनकी काबिलियत से ज्यादा मलाई मिलती रहेगी। आरएसएस मोदी साहब के सामने 20-20 में कंकड़ जरूर फेंक रहा है, लेकिन उसे भी पता है कि उसके खुद के घर शीशे के बने हुए हैं। मोहन भागवत साहब अपना पलड़ा साफ करने के बाद बिल्कुल शांत हो जाएंगे, हमेशा की तरह। बस इसी तरह से सरकार चलती रहेगी। असली परीक्षा, एसिड टेस्ट महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव के बाद ही होगा। पिछली बार हमने देखा था कि सबका साथ कुछ का विकास, शायद यही प्रथा
इस सरकार में भी देखी जा सकती है। सभी प्रांतों का साथ, एक दो प्रांतों का विकास। सुना है कि जब विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र बेहद खूबसूरत नजर आता है। गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाने की इस प्रक्रिया में बैसाखी पर चलने वाली सरकार कितना लंबा सफर तय करेगी, ये देखना मजेदार होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।